हेलो, सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीमा है और मैं आप लोगों को एक ड्रीम के बारे में बताने जा रही हूँ। जो ड्रीम मैंने देखा आज रात को, जब मैं सो रही थी, तो मैंने देखा कि हम लोग कहीं जा रहे थे। फिर अचानक से थोड़ी देर पहले पता चला मुझे, तो मैं उस जगह से हट गई। पता ये चला कि वहाँ पे ब्लास्ट होने वाला था। एक गाड़ी रखी थी पेट्रोल पंप के पास में, तो वहाँ पे ब्लास्ट होने वाला था। तो मैं वहाँ से हट गई। फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों को बताने के लिए गई। जैसे ही बताने जा रही थी वैसे ही ब्लास्ट हो गया। तो सबके सब भागने लगे और मैं भी भागने लगी। और धीरे धीरे वो ब्लास्ट इतना बढ़ गया कि ज़मीन से जैसे कि ओला निकलता है वैसे ही वहाँ से भी निकलने लग गया। तो सब लोग भाग रहे थे। पता नहीं कितने लोगों को मर गए, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, बस भागे जा रहे थे। फिर वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वहाँ के आसपास जितने पहाड़ थे वो भूकंप की तरह कन्वर्ट हो गया और भूकंप भी साथ में आने लग गए। और काफ़ी ज़्यादा वो एरिया रेगिस्तान जैसा था। पेड़ वेड़ तो कुछ थे नहीं, बट पहाड़ बहुत थी। तो वहाँ पे सारा पहाड़ धंस गया और हम लोग भाग ही रहे थे। बहुत दूर भागे। बहुत दूर भागने के बाद बहुत ही मुश्किल से वो एरिया मिला जहाँ पे कुछ लोग बचे हुए थे और जहाँ पे पेड़ थी, हरियालियाँ थी। तो मैं इस सपने को लेकर के बहुत ही परेशान थी पूरा दिन आज कि ये क्या देखा मैंने, ऐसा क्यों देखा। और बहुत से लोग मारे भी गए उसमें। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा एरिया ही तबाह हो गया है, पूरी ज़मीन ही उलट पुलट हो गई है, पृथ्वी ही। तो मैंने पूरे दिन परेशान थी, सोच रही थी क्या करूं क्या ना करूं। फिर जब अभी प्रेयर किया, प्रेयर करने के बाद मैंने बाइबल का वचन खोला, प्रभु से बोला, तो वचन निकला। और वचन निकला है यशायाह उसका 24 अध्याय। और इसमें आयत में लिखा है, इसका पूरा अध्याय पढ़ोगे आप तो यहाँ पे लिखा है, देख मैं आप लोगों को बताती हूँ, पढ़ के सुनाती हूँ। यहाँ पे लिखा है 24 का 23, यशायाह 24 का 3। पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझा जाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इसमें हम पूरा अध्याय देखेंगे तो इसमें पूरी यही बात लिखी है कि परमेश्वर का जो अंतिम टाइम है वो आ चुका है। और 6 में हम पढ़ेंगे, इस कारण पृथ्वी को शाप और ग्रेसा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। ठीक है। और अगर हम पढ़ते हैं आगे 17 में, तो यहाँ लिखा है, हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय का गड्ढा और फंदा है। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और पृथ्वी अत्यंत
पायमान होगी। वह मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और मचान की नाई डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दब कर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर ही दंड देगा। वे बंधुओं की नाई गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदीगृह में बंद किए जाएंगे और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। तो जैसा हमने देखा सपने में और साफ साफ सेम चीज़ें ये वचन निकला है प्रेयर के द्वारा, और इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी जो है अत्यंत कममय होगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वह मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और मचाने की नाई डोलेगी और अपने पाप के बोझ से दब कर गिरेगी और फिर ना उठेगी। तो ऐसा ही हुआ। सपने में देखा कि भूडोल हुआ, पूरी पहाड़ जो है टूट पड़े, गिर पड़े, बड़े बड़े पहाड़, और इतना दूर चलने के बाद भी कोई लोग कुछ दिखाई नहीं दिया, बहुत ही थोड़े लोग रह गए थे। तो ये चीज़ें मैं कहूँगी कि परमेश्वर जो है बताना चाह रहे हैं कि आने वाला समय में ऐसा कुछ होने वाला है। ये तो होगा ही होगा अंत में, और हमें इस बात का भी परमेश्वर जता रहे हैं कि आप प्रार्थना में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए, वचन को बताइए, अपने आसपास के लोगों को बताइए मसीह के बारे में, ताकि वो बच जाए, नाश ना हो, क्योंकि समय बहुत ही निकट है और कभी भी ये हो सकता है। कभी भी फिर से भूडोल होने वाले हैं, फिर से अर्थक्वेक आ सकती है, आने वाली है। मतलब जो लग रहा है वो ऐसा है कि भूकंप आएंगी, पहाड़ें हिलेंगी और ज्वालामुखी भी फटेगा। ज्वालामुखी की तरह ज़मीन से ओला गिरेगा जैसे कि गिरा। तो ये समय है प्रेयर करने का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब प्रेयर करें, विश्वास में रहें और प्रभु हमें आगे बढ़ाए, बहुतों को बचाए, क्योंकि सच में समय बहुत ही कम है। आइए हम छोटा सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवित महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावन, आपने अपने सुंदर वचन को हमारे बीच में बोया, सपनों के द्वारा प्रभु, वचनों के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आज के दिन के लिए, पिता सुंदर वचन के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं जिन्होंने सुना उन्हें आशीष दीजिए, ये वचन आगे से आगे तक फैलाएं। जिन्होंने नहीं सुना उन्हें भी पिता परमेश्वर उन तक पहुंचने में मदद करिए। प्यारे पिता परमेश्वर अपने लोगों को पिता बचा के रखिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बहुत से लोग बचाए जाए, पिता नाश न हो। प्रभु हे खुदावन रहम करे, पिता परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे और हमें एक नया जीवन दे, ऐसा जीवन जो हम आपके साथ जी सके। प्रभु वचन में जी सके, आपकी संगति में बने रहे, आपके से बातें करें। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु इस प्रार्थना को यीशु के नाम से बात सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। सबको जय मसीह।